क्या बारे हाथ लगा दे जी, हाथ लगा दे, बल लगा दे, वो तो है भाई। बच्चों के करो चालू भाई। बच्चों के असातिज़ा भी हाथ लगा दें। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत समा है कि इस वक्त में चारों बच्चों के हाफिज़ों के ऊपर, सरों के ऊपर दस्तार रखी जा रही है। यहाँ से हर आदमी ये दुआ, ये तमन्ना लेकर के जाए कि काश हमारा बच्चा भी हाफिज़ कुरान हो। हकीकत में जब बच्चों के सर पर दस्तार रखी जाती है, एक दर्द उठता है, एक आवाज़ दिल से निकलती है कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दे। आपकी भी ये तमन्ना हो, मेरी भी ये तमन्ना हो। माशाल्लाह बच्चों के सरों पे ये 4 बच्चे हैं, हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह। और मुफ्ती अकमल साहब आ रहे हैं, दुआ हो रही है और उसके बाद इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मदरसे का सालाना जलसा जिसकी खुशी में, जिसकी तकरीब में हम सब जमा हैं, अब अपनी आखिरी मंजिलों को तय कर रहा है। दुआ का वक्त है। बहुत सारी कीमती बातें रात से आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। क़ारी जान मोहम्मद साहब, मौलाना हुसैन साहब, मौलाना फ़िरोज़ साहब और तमाम ज़िम्मेदारान मदरसा, तमाम असातिज़ा, मौलाना आकिल साहब, माशाअल्लाह इन सब असातिज़ा की मेहनतों की बरकत से, इन असातिज़ा की मेहनतों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये रोशनी और ये फ़िज़ा मुअत्तर अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की मजलिसों में बार बार हाज़िरी मैसर फरमाए। 4 हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा की बरकत से, इन असातिज़ा की बरकत से और इनकी मेहनतों की बरकत से हमें मिले हैं। मेरे भाइयों, सब कुछ आपके सामने आ गया। कुरान और हदीस की अज़मत को बयान किया गया, उलमा की अहमियत को बयान किया गया, बच्चों के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें आई, मदरसे के बैतुल माल में ख़जाना आपको जमा करना है उसके ताल्लुक़ से भी सब कुछ, और बहुत सारी बातें रात से आप सुन रहे हैं। अब तो बस कुछ बचा नहीं है, मैं और आप बच गए हैं। बस अब हम दुआ करेंगे। दुआ के लिए सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। मदरसे का यकीनन ये जलसा है और 2 साल में हो रहा है, 2 साल में हो रहा है। पिछले साल तो जलसा हुआ था माशाअल्लाह, पिछले साल आपका जलसा हो गया था। चलो 2-2 साल में जलसे हो रहे हैं और बड़ी मेहनत इन उलमा को, इन आने वालों को जलसों में करनी पड़ रही है और बड़ी मेहनत के बाद मेरे भाइयों समरा नज़र आ रहा है। बहरहाल आपको तो पिछले साल भी जलसा मिला, इस साल भी जलसा मिल गया। आप माशाअल्लाह तमामी हजरात खुश नसीब हैं। तो ये जलसा आपका सालाना है। ये लॉकडाउन के ज़माने में जो असातिज़ा ने मेहनत की, असातिज़ा ने जो पढ़ाया, कुरान करीम सिखाया, बच्चों की तरबियत की गई, दीन उनको बताया गया, सिखाया गया, कुरान और हदीस सिखाया गया, अल्लाह उसके रसूल की बातें सिखाई गई, नमाज का तरीक़ा बताया गया। ये सब मेरे भाइयों इन उलमा ही की तो देन है, इन हुफ़ाज़ की देन है। इनकी कदरदानी करें, इनकी आज़मत को पहचानें। अपने अकाबिर, अपने असातिज़ा, अपने उलमा, अपने सुलहा, फ़ुक़हा, इन सब की आज़मत को हमें पहचानना चाहिए, इनकी कदर करनी चाहिए। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है कि जो उलमा की तौहीन करता है, उलमा की तज़लील करता है, उलमा को बुरा भला कहता है और उनकी शान में गुस्ताखी करता है, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं कि जब वो दुनिया से रुखसत होता है, दुनिया से चला जाता है, तो जब वो यहाँ से चला जाएगा, रुखसत हो जाएगा और कब्र में उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद हम कब्र में उसको लिटा कर आ जाएंगे, तो हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं जिसने उलमा की तौहीन की होगी, उनकी अज़मत को नहीं पहचाना होगा, उनको ज़लील व ख़ार किया होगा और अपनी मजलिसों में और अब इधर उधर बैठकर उनको बुरा भला कहा होगा, तो हज़रत लिखते हैं कि जब कब्र में उसका चेहरा बैतुल्लाह की तरफ करके आते हैं हम लोग, तो अगर उसने उलमा की तौहीन की है तो उसके चेहरे को बैतुल्लाह की तरफ से पलट दिया जाता है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तुम उसकी कब्र को खोल कर देख लो। तो इसलिए मेरे भाइयों, उलमा की अहमियत को पहचाने, इनकी अजमत को पहचाने। ये इस मुख्तसर सी तनख्वाहों पर हमारे बच्चों पर इतनी मेहनत करते हैं और शब रोज़ मेरे भाइयों सुबह शाम हमारे बच्चों पर लगे रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कितना सारा ज़माना गुजरा के 10-11 महीने
गुजर गए। बहुत सारे असातिज़ा तो ऐसे हैं जिन्हें मेरे भाइयों 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 महीने की तनख्वाहें न मिल सकी। कुछ हैं जिनको 2-4 महीने की न मिली होगी, वरना तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्हें 10-10 महीने हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 80-85% वो असातिज़ा हैं जिनका ज़रिए माश सिर्फ तनख्वाह है, सिर्फ तनख्वाह है। तनख्वाह के अलावा कोई और सरमाया उनके पास नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसकी परवाह न की और तनख्वाहें भी न मिल सकी, उसके बावजूद मेहनत करते रहे। तो मेरे भाई, क्या हमें इनकी कदर नहीं करनी चाहिए? इनकी अजमतों को नहीं पहचानना चाहिए? ये तो इन उलमा का हम एहसान समझें कि इनकी मेहनतों की बरकत से और इन जलसों की बरकत से जो हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने जलसों का निज़ाम शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह इन जलसों की बरकत से मदरसों में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो रहा है। आप हजरात जानते हैं कि जलसे रुक गए थे, मदरसे में कुछ भी ना आ सका, मदरसों में जो खजाना जमा होता था मेरे भाइयों, खजाना जमा ना हो सका। इन जलसों की बरकत से, इन जलसों की कदर को भी जाने, ये सब हमारे अकाबिर की बुजुर्गान दीन की मेरे भाइयों देन है। इनकी कदरदानी करते रहें, इनकी अजमतों को पहचानते रहें। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत सारा वक्त हो गया, नमाज भी हमें पढ़नी है। कुछ थोड़ी बहुत अगर ताखिर हो जाए नमाज इस इबादत की वजह से, तो मेरे भाइयों उसमें गिरफ्त और पकड़ होने वाली नहीं है, क्योंकि ये भी इबादत है। ये जलसा, दीन की मजलिस में आ जाना, बैठ जाना, कुरान और हदीस को सुनना, अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनना, ये भी तो इबादत है। एक इबादत की वजह से अगर थोड़ी बहुत ताखिर हो गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखेंगे, हमारी हिफाजत फरमाएंगे, गिरफ्त नहीं होगी। बहरहाल इस सालाना जलसा है, अपने उलमा की कदर करें और इन हज़रात असातिज़ा किराम की अज़मत को पहचानें। मेरे भाई, यही तो असातिज़ा हैं जो मेरे भाइयों इतना बड़ा वक्त गुजरने के बाद और तनख्वाहें न मिलने के बाद भी मेरे भाइयों किसी ने हाथ नहीं फैलाया। आप हजरात तो जानते हैं इनकी हकीकत को। आपका बच्चा अगर कहीं नौकरी के लिए जाता है तो सब मेरे भाई अगर उससे मालूम किया जाए तनख्वाह कितनी होनी चाहिए तो 20-30-50 हज़ार रुपए से कम की कोई बात नहीं करता है। और मदरसे में आने वाला उस्ताद 24 घंटे ड्यूटी देता है, महीने में 15 दिन में घर जाता है, लेकिन उसकी तनख्वाह के बारे में जब कमेटी और आप हजरात से मशवरा किया जाता है तो 5,000, 6,000, 7,000। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ये दुआ करें कि अल्लाह हमारे मदरसों में इतना ज़ख़ीरा दे दे कि हमारे असातिज़ा की तनख्वाहें इतनी हो कि कोई भी दुनिया में रहने वाला उसकी तनख्वाह इतनी ना हो जितनी इन मदरसे में पढ़ने वालों की हो। क्या हम चाहते हैं कि हमारे उलमा हाथ फैलाएं? नहीं मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ इन उलमा की देन है, इन उलमा की बरकत है, इन असातिज़ा की बरकत है कि माशाअल्लाह इनकी मेहनतों की बरकत से ये कुरान करीम मिल रहा है। सारे लोग मिलकर भी अगर मदरसों में देना बंद कर देंगे तो मेरे भाइयों कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह का निज़ाम है, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम एराद करोगे अल्लाह किसी और जमात को पैदा कर देगा। हजरत मौलाना हजरत थानवी अलैहिर्रहमान ने एक मरतबा मेरठ के जलसे में फरमाया था कि सारे लोग मिलकर मदरसों में देना बंद कर दो, सारे लोग मिलकर मदरसों में जमा करना बंद कर दो, इशाअत कुरान पर खर्च करना बंद कर दो, फिर देखना 20-30 सालों के बाद तुम्हारे घरों में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कलमा पढ़ने वाला हो, जो कलमा सीखने वाला हो। कोई तुम्हें ऐसा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा जो तुम्हारे बच्चों को कलमा सिखा सके, दीन सिखा सके। तुम्हारे घरों में यहूदी पैदा होंगे, तुम्हारे घरों में नस्वानी पैदा होंगे। इसलिए मेरे भाइयों इनकी कदर करें, इनकी अजमत को पहचानें, अपने असातिज़ा की कदरदानी करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाल्लाह कौन कौन करेंगे? पिछले वाले तो कह रहे अगले वाले कर लेंगे, नहीं सब करेंगे इंशाल्लाह। इनकी अजमत को पहचाने मेरे भाइयों, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हम तो जान देकर भी अल्लाह पर एहसान नहीं कर सकते। ये तो माल है जो कुछ हम दे रहे हैं, ये हमारे लिए मेरे भाइयों ज़ख़ीरे आखिरत बन रहा है, ज़ख़ीरे नजात बन रहा है। कल भी हमारे एक जलसे में कारी सैयद उस्मान शाह मंसूरपुर तशरीफ फरमाते, हजरत ने दुआ फरमाई थी, किस वक्त दुआ की थी? क्या वक्त हो गया है? ये 5:38 हो गए हैं, 5:45 पर हजरत दुआ फरमाई थी। इंशाअल्लाह उससे पहले ही दुआ होगी। लेकिन हम ये चाहते हैं, बहुत बड़ा खजाना और कीमती सरमाया हमारे दरमियान से रुखसत हुआ है। बहुत सारे उलमा इस लॉकडाउन के ज़माने में मेरे भाइयों 100 नहीं 200 नहीं बल्कि कई 100 आलिम दीन हमारे दरमियान से चले गए हैं। मेरे भाइयों, जाने वाला कोई भी हो जब दुनिया से चला जाता है उसको भी ज़रूरत पड़ती है। जब जाने वाला चला जाता है इनका अमल का सिलसिला बंद हो जाता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, अमाल सालिहा करके गया, अल्लाह के रास्ते में देकर गया, मदरसों के दरो दीवार पर खर्च करके गया, असातिज़ा की कदर करके गया, तो बस यही काम आता है। मेरे भाई, आप हजरात ने सब कुछ दिया, अपनी हैसियतों से बढ़कर दिया, लेकिन आप हजरात को आकर देखकर बड़ी खुशी होती है। ऐसा मजमा, ऐसा सुनने वाला मजमा और ऐसी मोहब्बत के साथ बैठने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। जलसों में बराबर हाजिरी हो रही है, जलसों में जाना हो रहा है, लेकिन इस तरह से मोहब्बत के
साथ। और मेरे भाइयों, कुरान और हदीस की मोहब्बत में लोग बहुत मुश्किल से जमा होते हैं मदरसों में। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात आते हैं, हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नव्वरल्लाहु मरक़दा वबरदल्लाहु मरजा हज़रत तशरीफ लाया करते थे। फिर वालिद मोहतरम का ज़माना चला, वो आते रहे और उसके बाद ये सिलसिला चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसको बाकी रखे। ये उलमा या काबिर जो आ रहे हैं, अल्लाह इनकी कदरदानी की तौफीक दे दे। एक रिवायत है हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह की, किस किस को याद है? किस किस को याद है? सबको याद है ना? आखिर में एक रुमाल बिछता था सबके इसाले सवाब के लिए। आज हम उनके इसाले सवाब के लिए जमा करेंगे। कल मेरे भाइयों इंशाअल्लाह जरूर जब हम दुनिया से चले जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे, कल हमारे लिए भी कोई ना कोई इसाले सवाब करेगा। ये तो सिलसिला है। आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह किसी और को पैदा करेगा। आज हम इसाले सवाब करेंगे, कल मेरे भाई हमें भी अपनी कब्रों में सोना है। एक रुमाल, 1 मिनट की तश्कील और 1 मिनट की दुआ। एक रुमाल बिछ रहा है, कोई भी बुजुर्ग ऐसा न रहे जिसके इसाले सवाब के लिए आप इस रुमाल में न डालें। तमाम बुजुर्गों इसाले सवाब के लिए सारा मजमा डाल दे, स्टेज वाले, सामने वाले सब डालें। मेरे भाई आपकी मिसाल नहीं है। आप हजरात तो खड़े होकर मेरे भाई बेदारी का सुना। नकुनन्ना मिनल खासिरीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वल इस्मत मिन कुल्लि ज़ंबिन व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता, ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फर्रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला हाजतन मिन हवाइज दुनिया वल आखिरा हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन, रब्बि इग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन, रब्बि इग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। या अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमा। या अल्लाह सुनने सुनाने को कबूल फरमा। या अल्लाह गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा सबको माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे ऊपर अपना खास फजल करम फरमा। या अल्लाह अपना फजल शामिल हाल फरमा। या अल्लाह कदम कदम पर हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह कदम कदम पर हमारी नुसरत फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मकातिब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मकाबिर की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इन उलमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम मदारिस इस्लामिया की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब की खताओं को, तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, या अल्लाह हम खताकार हैं। या अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। या अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। या अल्लाह तो माफ़ी को पसंद करता है। या अल्लाह हम तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। या अल्लाह तो हम सबको माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह जिन्होंने जो भी मदरसे खिदमत की है, या अल्लाह सबकी खिदमतों को कबूल फरमा। या अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमा। या अल्लाह जो भी यहाँ हाजरीन हैं, जिसकी जो जायज़ तमन्नाएँ हैं, मुरादें हैं, सबको पूरा फरमा। या अल्लाह जायज़ मकासद में खूब खूब कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह जिसकी जो भी परेशानी है, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह कर्ज़ों से नजात अता फरमा। या अल्लाह कर्ज़ों से नजात अता फरमा। या अल्लाह जिनके घरों में बच्चियां बैठी हुई हैं, जवान हैं, या अल्लाह नेक साले रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह नेक साले और रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह औलाद को माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह इत्तिबाए सुन्नत की हमेशा तौफीक अता फरमा। सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए आसान फरमा। या अल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक चलना हमारे लिए आसान फरमा। या अल्लाह इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हुफ़्फ़ाज़ की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी नस्लों में हाफिज़ कुरान पैदा फरमा। या अल्लाह घर घर में हाफिज़ कुरान पैदा फरमा। या अल्लाह घर घर में हाफिज़ कुरान पैदा फरमा। या अल्लाह जो बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं, या अल्लाह इन्हें पक्का सच्चा आलिम बना। या अल्लाह हम सबको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमा। जो भी हमारे दरमियान से हमारे भाई आइज़ा अक़रबा वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला दरजात नसीब फरमा। जब तक ज़िंदगी मुक़द्दर है, इस्लामी ज़िंदगी अता फरमा। जब वक्त अख़ीर हो तो ईमान पर, कलमे पर ख़ात्मा फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को अपने हबीब पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और दुफ़ैल में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई संजीदा किस्म के लोग गेट में खड़े हो जाएं और औरतों को निकलने दे।